अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, कल सुप्रीम कोर्ट की समाअत के बाद असल जो खबर है वो आज सामने आई है, आज सुबह। और इस सारे मामले के अंदर ये खबर पीडीएम के अपने बंदों ने, उनके अपने कारिंदों ने खुद ही जानबूझ कर लीक की है। शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक, इमरान तक या किसी और तक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि जनाब हम तो इंतखाबात करवाना चाहते हैं, लेकिन हमारे गले में जो कांटा फंसा हुआ है वो असल कांटा ये है, असल वजह ये है। जब तक ये वजह बरकरार रहती है हम अक्टूबर या सितंबर से पहले इंतखाबात नहीं करवाने वाले और हम अपने कदम से एक पॉइंट भी पीछे नहीं हटेंगे। अंदाजा कीजिए कि ये सिर्फ अपने फायदे के लिए आइंदा जो इलेक्शन है उनमें अपनी हुकूमत बनाने के लिए किस कदर बड़ा गैर आईनी और गैर कानूनी काम करने जा रहे हैं। ये खबर तफसील के साथ आपसे शेयर करूंगा, लेकिन एक और बड़ी खबर है। एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बहुत ज्यादा तंग है। हबीब अकरम सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपना व्लॉग किया, उसमें उन्होंने बड़े तहलका-खेज़ किस्म के इंकशाफात किए कि एस्टेब्लिशमेंट इनसे बहुत ज़्यादा तंग है, ये खुद भी गंदे हो रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को भी गंदा कर रहे हैं। और ये भी उन्होंने बताया कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पैगाम पहुंचाया गया है इमरान खान तक के जनाब वो ज़मान पार्क पर जो धावा बोला गया, गेट तोड़ा गया, घर से जनाब जो चोरियां की गई, पुलिस वाले घुसे और घर का साजो सामान तबाह करके चले गए इमरान खान के घर का। और उसके बाद परवेज लाही के घर पर रात 1 बजे के बाद जो धावा बोला गया, 8 घंटे जो ऑपरेशन जारी रहा, जो उनकी खवातीन को गिरफ्तार किया गया, जो घर के अंदर दरवाजे खिड़कियां तोड़ी गई, उनमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं है। फिलहाल ये पैगाम पहुंचाया गया, साथ साथ और भी बहुत सी चीजें हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। साथ साथ जनाब पाकिस्तान की तारीख में तीसरी खबर जो आपसे शेयर करूंगा, पाकिस्तान की तारीख में आज तक वो काम नहीं हुआ था जो तकरीबन आज हुआ है। साथ साथ फिर अगेन चीन ने भी खबरदार कर दिया हुकूमत को कि बंदे के पुत्र बन जाओ, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो उनके हमसाया ममालिक हैं, जो इनके इत्तेहादी हैं, वो भी पाकिस्तान के सियासी हालात पर बहुत गहरी नजर रखे हुए हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के मामले में जो कल समाअत हुई उसके बाद जो खबर आई है वो खबर क्या है, आप अंदाजा कीजिए कि इनके अपने जराए ने कहा है कि पीडीएम मौजूदा चीफ जस्टिस के दौर में किसी सूरत इंतखाबात नहीं करवाना चाहती। जब तक ये चीफ जस्टिस रहते हैं तब तक इंतखाबात नहीं होंगे। ये इस तरह करके आने वाले जस्टिस काजी फायद ईसा को भी मुतनाज़ बना रहे हैं। जैसे जनरल बाजवा थे और जनरल बाजवा से पहले जनरल बाजवा के बाद आने वाले जनरल आसिम मुनीर, उनको मुतनाज़ बनाया गया था। अब कुछ भी हो, सारा का सारा इल्ज़ाम उन पर डाला जाता है, और क्योंकि वो पहले ही मुतनाज़ बन चुके थे, आज कोई ईंट भी टूटती है ज़मान पार्क के बाहर या ज़मान पार्क के अंदर या लाहौर के अंदर कोई बंदा उठाया जाता है तो एस्टेब्लिशमेंट पे सारा का सारा मलबा डाला जाता है। और इसी तरह अब ये लोग मौजूदा चीफ जस्टिस को तो जितना इन लोगों ने मुतनाज़ बनाना था बना लिया, लेकिन साथ साथ अब ये लोग आने वाले चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को भी मुतनाज़ बनाते चले जा रहे हैं कि कल को वो भी कोई बोल्ड फैसला ना कर सके इनके खिलाफ। अगर करेंगे तो कहेंगे देखिए जिन्हें हम पहले कहते थे कि तो ऐसे हैं। तो इस सारे मामले के अंदर पीडीएम जल्द इलेक्शन के लिए तैयार है, लेकिन 16 सितंबर से पहले नहीं होगा, क्योंकि 16 सितंबर को मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिटायर होना है। और उसके अलावा फिर अक्टूबर में कहीं जाकर शायद ये पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी रिटायर होने वाले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इनको जो चुभते हैं वो मौजूदा चीफ जस्टिस। वो कहते हैं ये तारीख चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के रिटायरमेंट की तारीख है। और पीडीएम के एक बाखबर ज़राए ने कहा है कि हुक्मरान इत्तेहाद 16 सितंबर के बाद इलेक्शन के लिए किसी भी डेट पर तैयार है, सिर्फ ये सितंबर का महीना गुजर जाने दो। क्या इन्होंने ऐसा कर रहे हैं कि इनको लगता है कि बीच में चीफ जस्टिस आएंगे और इनको रगड़ा लगाएंगे। और जाहिर ने कहा है कि हम 13 अगस्त से आगे नहीं जाएंगे, और यानी कि एक दफा ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो चले जाएं, फिर हम 13 अगस्त से आगे नहीं जाएंगे, उससे पहले पहले इलेक्शन करवा देंगे और 13 अगस्त को कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी। कहा जाता है कि 13 अगस्त से आगे जाने से हुक्मरान इत्तेहाद को सियासी लिहाज से बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ज़राए ने पार्लियामेंट की मुद्दत में तौसीए के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया है, यानी कि पहले इन्होंने धमकियां दी खुद इनके नून लीग के लोगों ने कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो हम आयन की शिक इस्तेमाल करते हुए 1 साल के लिए हुकूमत को प्रोलॉन्ग कर लेंगे, हुकूमत की जो मुद्दत है उसको बढ़ा लेंगे। लेकिन अब कहते हैं कि हम एक दिन भी आगे नहीं जाएंगे और पार्लियामेंट की मुद्दत में तौसीए का कोई इम्कान नहीं है। और इस सारे मामले में ज़राए ने यह भी कहा कि अगर पीडीएम और पीटीआई आने वाले इलेक्शन की तारीख के हवाले से किसी मुआहदे के लिए बातचीत का सिलसिला जारी रखना चाहते हैं तो वो कौमी असम्बली की तहलील जुलाई में मुमकिन है, लेकिन जून में किसी भी तरह से ऐसा नहीं होगा। वो कहते हैं कि अगर आपने करवाना है मामला, अगर कोई मुज़ाकरात करने हैं तो ये भूल जाएं कि हम जून में करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था चलें आप मई के एंड में
या मई के दरमियान में कहीं बजट पेश कर लें और जून में जाकर आप असम्बली तहलील कर लें, लेकिन वो ऐसा नहीं करने वाले, क्योंकि ऐसा करने से सितंबर से पहले इलेक्शन होंगे। लिहाजा वो कहते हैं हम जून में करेंगे असम्बली तहलील और जुलाई में इलेक्शन करवाएंगे, ताकि हमारा जो 40 से 60 दिनों का टाइम पीरियड है वो गुजरेगा और फिर इलेक्शन सितंबर में होंगे, तब तक मौजूदा चीफ जस्टिस भी हैं वो जा चुके होंगे। इस वक्त ये मामला, और कहा जाता है कि हुकूमत बजट के मामले पर समझौता नहीं करेगी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि बजट आपने पेश नहीं करना, बजट से पहले असम्बली तहलील करनी है, लिहाजा हुकूमत उस पर कोई किसी किस्म का समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। वो बात जो कि शाह महमूद कुरैशी ने अदालत के बाहर कही थी, अदालत के अंदर भी कही थी कि जनाब जिस नहज तक मामला पहुंच चुके हैं अब मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है, ये लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, जिस तरह सितंबर और अक्टूबर की बात पर अड़े हुए हैं और हम सितंबर या अक्टूबर में इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात करने के बिल्कुल हक में नहीं है। और हुकूमत चाहती है कि वो बजट पेश करे और इसे IMF के साथ तयशुदा शराइत के मुताबिक पार्लियामेंट से मंजूर करवाए। कहा जाता है कि बजट निगरान हुकूमत के लिए नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद को डर है कि मुल्क नाजुक मोड़ पर है और अबूरी हुकूमत IMF के साथ मामला साजी नहीं कर पाएगी। तो जनाब IMF आपके साथ कौन से मामला साजी कर रही है? तकरीबन कई माह गुजर चुके हैं, आप उनके कदमों में, उनके घुटनों पर पड़े हुए हैं, लेकिन वो आपके लिए एक के बाद एक शर्त रख देते हैं। तो ये मामला है इस वक्त, और इस सारे मामले में आपको बताऊं कि एस्टेब्लिशमेंट क्या है। अभी बकरम ने खबर दी कि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बहुत तंग है, उनका बस नहीं चलता कि वो IMF को किसी सेफ हाउस में ट्रांसफर करके धमका कर उनसे कर्जा ले ले, लेकिन बस नहीं चल रहा, वो फौज है, कुछ कर नहीं सकती। इस वक्त सारी नजरें एस्टेब्लिशमेंट पर हैं। इधर कुत्ता ही मर जाता है कहीं तो सारा का सारा मलबा एस्टेब्लिशमेंट पे डाल दिया जाता है, और एस्टेब्लिशमेंट बड़े फूंक फूंक का कदम रख रही है। और इस सारे मामले में उन्होंने इमरान खान तक ये भी पैगाम पहुंचाया कि एक स्पेसिफिक फ़ोन नंबर है, उस पर अगर इमरान खान रब्ता कर लें तो चीज़ें बहुत बेहतर हो चुकी हैं, हो सकती भी हैं। और इस सारे मामले में ये भी कहा गया है कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट इनसे इतना तंग है कि जिसकी हद नहीं है। लोग इनको तो गालियां दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट को गालियां दे रहे हैं, क्योंकि इमरान खान का बयानिया, इमरान खान का नैरेटिव सर चढ़ के बोल रहा है। इमरान खान ने क्या नैरेटिव बनाया कि जनाब ये इंपोर्टेड हुकूमत है, ये खुद नहीं आए, ये लाए गए हैं। गालियां जो लाए गए हैं उनको भी पड़ती हैं, जो इन्हें लाने वाला है उनको भी गालियां पड़ी हैं। एस्टेब्लिशमेंट बहुत तंग है, अवाम में, फौज में फासले बढ़ते चले जा रहे हैं। जो चीज़ें सेट हुई थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। फिर एक फ़ोन नंबर है जहां इमरान खान अगेन रब्ता करते हैं तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन इमरान खान अब किसी बैसाखी की ज़रूरत जो है वो महसूस नहीं करते। अवाम उनके साथ है। इमरान खान ने फैसला कर लिया है कि जो करूंगा अपने दम पर करूंगा। अगर 2/3 की अक्सरियत ना भी आई, इलेक्शन को मानते हैं हम, उनको उनके जो रिजल्ट्स हैं उनको मानेंगे, और 2/3 की अक्सरियत ना आई तो हम अपोजिशन में बैठेंगे। हम बैसाखियों वाली हुकूमत नहीं लेंगे कि 10-15 पार्टीज मिलके एक वो ये चूरन सा बना लें, जैसे ये बनाकर बैठे हुए हैं, चूचू का मुरब्बा, और फिर जिसकी जो दिल में आए वो अपनी मनमर्जी करवाए। इस तरह की चीज़ें इमरान खान नहीं चाहते, और फ़ोन भी वो उस नंबर पर नहीं करेंगे। समझ नहीं आ रही एस्टेब्लिशमेंट को, और बहुत बड़ा शायद अगेन ब्लंडर हो गया। एक ब्लंडर हुआ इमरान खान को उतार के, दूसरा ब्लंडर हुआ इनको लाकर, और जितने नाकाम ये हुए, जितनी महंगाई है, अब हम गालियां निकाल रही है इनको भी, इनके लाने वालों को भी। लिहाजा ये मामलात हैं। इमरान खान किसी भी सूरत नहीं फ़ोन करने वाले उस नंबर पर, जो कुछ मर्जी हो जाए, क्योंकि इस वक्त सारा का सारा जो खेल है इमरान खान के हक में है। अवाम उनके साथ खड़ी है। वो किसी अदालत में जाते हैं तो रैली बन जाती है उनके साथ काफिले की, और वो बाहर निकलते हैं तो लोग, जब यादो आपको इस्लामाबाद से आ रहे थे इमरान खान, तो ज़मान पाक के बाहर हज़ारों की तादाद में लोग सिर्फ उनको वेलकम करने खड़े थे। ये इस वक्त आलम है उनकी शोहरत का, तो वो क्यों किसी नंबर पर रब्ता करेंगे, किसी बैसाखी की जरूरत क्यों महसूस करेंगे। ये सारे मामला तो जो आपके साथ शेयर किए, सारे मामले में आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह निगहबान।